नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल के साथ अक्षत फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाए, कब जल चढ़ाए। चले अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलती कर रहे हो तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्य या कोई सदैव पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को जल देने वाला जल आपके पैरों में किसी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाए। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए। भगवान सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से आप उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बार, ताम्रपत्र का उपयोग आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों को भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच आदि पत्रों का भी प्रयोग न करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, पश्चात अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हो, बस खाली केवल जल चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें।
सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव एनर्जी भी प्रवेश करती है। सातवीं, चप्पल ना पहने भूल कर भी अपने पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि भगवान सूर्य देव जी को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वे सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्य देव को नंगे पैर में रहकर ही जल चढ़ाए। 8वां, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाए। ये भगवान सूर्य का दिन होता है। किसी और दिन जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन का अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का सूर्य संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस पश्चात ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांस बाहर का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आप भगवान सूर्य देव को जल रखकर हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हो, समय नहीं है आपके पास, तो केवल स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को ही जल ही दे पाते हो, तभी भी आपकी कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का आप यथासंभव कर सकते हो। यदि आपके पास समय है तो एक बार नहीं 8 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हो वहाँ पर खड़े होकर भगवान सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी जॉब में यदि कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। कभी बाहर के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आप सभी की कामनाएं पूर्ण होगी। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हो तो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता। बहुत से लोग परेशानी में होते हैं, वो हर समस्या को बताते रहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्य देव को। जब आप भगवान सूर्य देव को जल देते हो तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हो। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे। यदि आप यह दान करते हो तो सूर्य की कृपा से आपके जो भी काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लगते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है, तो आपका आत्मविश्वास आपका होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको
रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने माथे पर आप भी लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हो भगवान सूर्य देव को, तब उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हो तो उसके पश्चात उस तांबे के पात्र से थोड़ा सा जल, जो लाल चंदन है, वो किनारे पर लगा होता है। जब कोई भी डालकर अर्पित करते हो तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली से आप लाल चंदन को लेना और इसे अपने सिर पर लगाना है। यदि ये प्रतिदिन करते हो तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लगते हैं। यदि व्यापार करते हो तो आपसे जिनसे भी डीलिंग करते हो, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, वो सारे काम बनने लगते हैं। तो आपको मेरे ये उपाय कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।